अतृप्त अवस्था में पार्वती को छोड़ करके और भगवान भोलेनाथ आए थे। पीछे पीछे पार्वती भी आई। पार्वती जी ने कहा, देवताओं, तुमने मेरे विहार को भंग किया है। जिस शिव के तेज को मेरे गर्भ में पलना था वो तुमने व्यर्थ कर दिया है। इसलिए अब मैं वंध्या रहूंगी, अब मैं बांझ रहूंगी, मुझे पुत्र सुख नहीं मिलेगा। इसलिए मैं श्राप देती हूं कि सारी देवांगनाएं वंध्या रहेगी, सारी देवांगनाएं वंध्या रहेगी। अग्निदेव को शाप दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओ। तुमने मेरे पति का तेज चुरा करके और अपने अंदर लिया है, तुम लोग सर्वभक्षी हो जाओगे। देवताओं को शाप देकर के पार्वती जी रुष्ट होकर के अपने स्थान पर चली गई। तब पार्वती जी के पास जाकर के शिव जी ने बहुत समझाया। गत्वा शिवा शिवं सम्यक् बोधयामास यत्नतः अजीजानात् परं पुत्रं गणेशाख्यं सुमन्मुनीश्वर पावकादितमन्नादि भुञ्जते निर्झरा खलु वेदवाण्येति सर्वे ते सगर्भा अभवन् शुरा। माता पार्वती जी के पास गए शिव जी और कहा कि घबरा मत, तेरे तो गणेश आदि और भी पुत्र होंगे, तो चिंता मत कर। लेकिन पार्वती जी का क्रोध नहीं मिटा। और इधर क्या होता है कि अग्निदेव ने भगवान भोलेनाथ का तेज ग्रहण कर लिया। अब देवता लोग किससे अन्न भक्षण करते हैं? देवता लोग पोषण किससे पाते हैं? हमने देखा होगा कि यज्ञ से ही देवता, यज्ञ में जो आहुति दी जाती है उन आहुतियों से देवता लोग पुष्ट होते हैं, उन आहुतियों से देवता लोग तृप्त होते हैं, उन आहुतियों से देवता लोग कर्म दक्ष होते हैं। अग्निदेव में आहुति दी जाती है, उससे वो आते हैं, तो उस अग्निदेव के अंश से भोलेनाथ का तेज सारे देवताओं में फैल गया और सारे देवता गर्भ से हो गए, सारे देवताओं को गर्भ ठहर गया। भोलेनाथ का अमोघ तेज है साहब, वो कभी असफल होता ही नहीं। तो देवता लोग परेशान हो गए। हमारी माताएं जानती है कि उन्हें कैसा कष्ट होता है। ये बहुत सम्मान का विषय है, बहुत आदर का विषय है। माँ के समान कोई हो नहीं सकता। 3 लोक 14 भवन में माँ माँ ही होती है। उसको पता है गर्भ के दुख क्या होते हैं, शुरुआती दिनों में कैसे कैसे कष्ट आते हैं, वो साधारण है। लेकिन ये शिव का तेज सारे देवताओं के गर्भ में पहुंच गया और वो व्याकुल हो गए हैं, तेज सहन नहीं हो रहा। और देवता लोग जाकर के कहते हैं कि हे प्रभु क्या करें। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या करूं भैया, मैंने तो तुमसे कहा था जल्दबाजी मत करो। तो क्या करें, हम तो सब सगर्भ हो गए, सब गर्भ से हो गए, अब क्या करें। तो चलो विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी के पास जाकर के और उन्होंने कहा कि ये हुआ। बोले ये तो होना ही था, मैंने कहा था शिव शिवा का अभी भोग काल चल रहा है, उनको डिस्टर्ब मत करो, उनकी विहार में बाधा मत पहुंचाओ। लेकिन तुमने कहाँ मानी। अब भुगतो कि नहीं नहीं भोलेनाथ से कुछ प्रार्थना करके और कुछ करो। विष्णु भगवान ने कहा तो चलो। वो आए कैलाश में और वहां आकर के जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय भोलेनाथ गिरिजापति,
शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। जय भोलेनाथ गिरजापति, जय भोलेनाथ गिरजापति, तू ही पार लगाए। शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। जय भोलेनाथ गिरजापति, जय भोलेनाथ गिरजापति, तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। जय दीनानाथ गिरजापति, जय भोलेनाथ गिरजापति, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। भक्तों के नाथ गिरजापति, भक्तों के नाथ गिरजापति, शरण तुम्हारी आए, शरण तुम्हारी आए। तू ही पार लगाए। शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। जय दीनानाथ गिरजापति, भोलेनाथ भोलेनाथ शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। जय दीनानाथ गिरजापति, जय दीनानाथ गिरजापति, हे प्रभु हे शंभो शिव महेशान, त्वां नतास्म विशेषतः। रक्षण शरणापन्ना गय्यमानां सर्वेतसा। हे हरे विदे देवा, सर्वे शृणुत मत्वच। भविष्यति सुखं बोध्य, सावधाना भवन्तु हि। हे दीनानाथ गिरजापति, हे दीनानाथ गिरजापति, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। शरण तुम्हारी आए,
तू ही पार लगाए। जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय भोलेनाथ गिरिजापति। त्रिलोकीनाथ जय पशुपति, त्रिलोकीनाथ जय पशुपति। शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। देवताओं ने शिव जी से कहा कि हे महेशान, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, अग्निदेव ने आपका तेज ग्रहण किया था और अग्निदेव के द्वारा हम सब में वो पहुंच गया है। हम सब गर्भ से हो गए हैं। हे प्रभु, हमें कृपा करके और इसका उपाय बताएं, हमारा शरीर जला जा रहा है। हे प्रभु, कुछ करो। तो शिव जी ने कहा, हे हरे, हे विष्णु, हे विद्ये, हे ब्रह्मा जी, सभी देवता सुनो, तुम्हें सुख होगा। सावधान हो, तुम हमारे इस तेज की उल्टी कर दो, वमन उल्टी कर दो। सभी देवताओं ने वमन किया, उल्टी की, तो उससे सोने और चांदी का पहाड़ खड़ा हो गया भगवान के तेज से। और देवता लोग संतुष्ट हुए, स्वस्थ हुए। लेकिन अग्निदेव अब भी पीड़ित थे। अग्निदेव को अब भी शांति नहीं मिली और उन्होंने कहा, हे प्रभु, अग्निदेव कहने लगे, हे देव देव महेशान, मूढ़ो हम तव सेवक। क्षमस्व में पराधम ही मम दाह निवारये। क्षमस्व में पराधम ही मम दाह निवारये। हे दीनानाथ गिरिजापति, जय भोलेनाथ गिरिजापति। शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। हे दीनानाथ गिरिजापति, हे दीनानाथ गिरिजापति। हे देव देव महादेव, गिरिजेश महाप्रभो, किं जात मधुनानाथ तव माया दुरत्यया। सगर्भाश्च वयं जाता दय्यमानाश्चरेतसा। तव शंभो कृपां निवारय मां। हे दीनानाथ गिरिजापति, हे दीनानाथ गिरिजापति। शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। हे भोलेनाथ गिरिजापति, हे भोलेनाथ
भोलेनाथ मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन कृपा करो मेरा आप ये जलन मुझसे सहन नहीं हो रही है। बोलिए भोलेनाथ का तेज अग्निदेव को भी जलन हो रही है, जो सबको जलाते हैं। अग्निदेव जो सबको जलाते हैं वो भी शिव के तेज को ग्रहण करके जले जा रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं और शंकर भगवान से कह रहे हैं प्रभु ये तेज सहन नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। भोलेनाथ ने कहा कि जाओ प्रयागराज में जाओ, प्रयागराज में किसी स्त्री के उदर में इसको डाल दो तो तुम्हारी जलन दूर हो जाएगी। तब अग्निदेव ने कहा प्रभु आपके तेज को ग्रहण करने की क्षमता केवल भगवती आदि शक्ति में है और कोई आपके तेज को सहन नहीं कर सकता, इसलिए हे प्रभु कौन स्त्री इसको लेगी कि नहीं तुम जाओ प्रयागराज में जाओ और वहाँ सवेरे सवेरे माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आग सब कोई। जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, मकर संक्रांति जिस दिन होगी उस दिन सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां स्नान के लिए आएंगी सवेरे सवेरे। उस समय तुम उनके उदर में इसको डाल देना, तब ठीक हो जाएगा। और वहाँ जाकर के प्रज्वलित हो गए अग्निदेव प्रयागराज में संगम के तट पर। और मकर संक्रांति को ब्रह्म मुहूर्त में सप्त ऋषियों की पत्नियां आई, स्नान किया। भयंकर ठंड 14 जनवरी को भयंकर ठंड, और उस ठंड में गंगा जी का शीतल जल, और जैसे स्नान किया दांत बोल गए, पूजनी आ गई और वहाँ अग्निदेव जल रहे थे। सप्त ऋषियों की पत्नियों ने सोचा चलो थोड़ा ताप लेते हैं, लेकिन अरुंधति ने कहा ये ठीक नहीं है, तुम वहाँ मत जाओ। लेकिन एक तो रह गई अरुंधति तो, लेकिन वो जो 6 पत्नियां थी वो जाकर के अग्नि में तापने लगी। और तो उसी समय अग्निदेव ने शिव का तेज उनमें विसर्जित कर दिया और अग्निदेव स्वस्थ हुए। लेकिन वो 6 ऋषियों की पत्नियां वो सगर्भ हो गई। उनके पति लोग तो अनुष्ठान में बैठे हुए थे, उन्होंने गर्भ के लक्षण देखे तो उन्होंने कहा हमने तो 6 महीने से कुछ किया नहीं, ये कहाँ से हो गया, और उनको त्यागने के लिए कहने लगे। तब उन्होंने कहा कि अब क्या करें, तो लोग लाज के भय से हिमालय के पृष्ठ में चली गईं। हिमालय के पृष्ठ में जाकर के उन्होंने भगवान का तेज वहाँ डाल दिया और हिमालय भी उस तेज को सहन नहीं कर पाए। हिमालय में यही वातावरण रहता है, जो अभी यहाँ है वही वातावरण रहता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, इतनी ठंड की जिसकी हद नहीं। लेकिन शिव के तेज को हिमालय भी नहीं सहन कर पाए और हिमालय ने वो गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन नहीं कर पाए तो फिर किनारे पे जो सरकंडे का वन था वहाँ डाल दिया और वही शिव तेज बालक के रूप में परिणत हुआ। बोलिए षण्मुखानंद भगवान की जय हो। हे मार्ग मासे सीते पक्षे, हे मार्ग मासे सीते पक्षे, तिथो षष्ट्या मुनीश्वर प्रादुर्भावो भवतस्य शिवपुत्रस्य भूतले। हे दीनानाथ गिरिजापति, हे भोलेनाथ गिरिजापति, त्रिलोकीनाथ जय पशुपति, त्रिलोकीनाथ जय पशुपति। शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए। जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय भोलेनाथ गिरिजापति, त्रिलोकीनाथ जय पशुपति, जय भोलेनाथ
गिरिजापति जय भोलेनाथ गिरिजापति जय भोलेनाथ पशुपति जय भोलेनाथ गिरिजापति जय भोलेनाथ पशुपति गिरिजापति त्रिलोकीनाथ जय पशुपति शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए जय भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ नाथों के नाथ जय भोलेनाथ गिरिजापति दीनानाथ 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 हर 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 महादेव 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 महादेव। बोलिए षण्मुखानंद कार्तिकेय महाराज की जय हो। शिव जी के तेज से ये पुत्र हुआ, लेकिन इतनी घाटियां पार करके सरकंडे के वन में मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी के दिन, स्कंद षष्ठी जिसे बोलते हैं, शिव पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। त्रिलोकी प्रसन्न हो गए, किंतु क्योंकि जिस शिव तेज से पुत्र की प्रतीक्षा थी वो आ गया था। पुष्प वृष्टि हुई, देवों ने दुंदुभी बजाई। इस अवसर पर विश्वामित्र विधि प्रेरणा से आए, परम तेजस्वी बालक की देख करके उसको प्रणाम किया, स्तुति की। कुमार ने अपना संस्कार करा करके पुरोहित बना लिया और 6 कृतिकाओं ने उनको दूध पिलाया। अब 6 कृतिकाएं आ गई, उनका मुंह एक। अब ये कृतिका सोच रही है ये पिलाएगी, मैं नहीं पिलाऊं, मैं नहीं पिलाऊं। सभी पिलाना चाहती थी, तो भगवान ने 6 मुंह पैदा कर लिए। 6 मुखों से 6 कृतिकाओं का दूध पिया है उन्होंने, और उनके द्वारा पालित होने लगे। शिव पुत्र को कृतिकाओं ने ग्रहण करके और उनका पालन किया। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, देव देव महादेव श्रृणो मे वचनम शुभम पूर्व पुण्याति भारेण त्वं मया प्राप्त ईश्वर कृपया योगिषु श्रेष्ठो विहारेस्तत्परो भव रतिभंग कृतो देवेस्तत्र मे भवता भव। हे प्रभु, हे देवादिदेव महादेव, मेरे वचन सुनो। आपका तेज अमोघ है, जहां भी गिरेगा कुछ न कुछ अवश्य उसका परिणाम होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके तेज का कोई परिणाम ना हो। तो वो अमोघ तेज हमारा विहार अधूरा रह गया था और वो स्खलित हुआ, वो कहाँ गया, उसका क्या हुआ? हे प्रभु मुझे बताइए। भूमो निपतितं वीर्यं नोदरे ममते विभो कुत्र यातं च तद्देवा
केन देवेन निहृतम। हे प्रभो, अधूरे में वो तेज भूमि पर गिरा था, फिर उसका क्या हुआ? निष्फल तो हो नहीं सकता, बताइए क्या हुआ? तो शिव जी ने सारे देवताओं को बुला करके और कहा कि जाओ, क्या हुआ मेरे तेज का पता करो। देवताओं ने पृथ्वी पर पूछा। पृथ्वी ने कहा कि मैं धारण करने में असमर्थ थी। शिव तेज को धारण करने में असमर्थ था तो अग्नि को सौंप दिया। अग्निदेव ने ग्रहण किया है। अग्निदेव से पूछो वो कहाँ गया। अग्निदेव ने कहा कि मैंने तो वो कृतिका, जो सप्त ऋषियों की कन्या, वो ऋषि की पत्नियां थी, उनके उदर में डाल दिया था, उनसे पूछो। उनसे पूछा तो मैंने हिमालय में डाल दिया था। हिमालय से पूछा तो मैंने गंगा में डाल दिया था। गंगा से पूछा तो मैंने तो सरकंडे के वन में डाल दिया था। ढूंढते ढूंढते शिव जी के जासूस वहां पहुंचे और वहां पता लगा कि वो तो 6 कृतिकाओं के यहाँ पल रहे हैं। कृतिकाएं उन्हें लेकर के बद्री का आश्रम की ओर चली गई थी और वे उस बालक को प्राणों की तरह पाल रही थी। शिव की आज्ञा से वीरभद्र आदि असंख्य शिवगणों ने अस्त्र शस्त्र सहित कृतिकाओं के भवन को घेर लिया। कृतिकाओं ने घबरा करके कुमार से कहा, हे कुमार, देखो तो ये शत्रु हमारे ऊपर चढ़ आए हैं। कुमार ने कहा, घबराओ मत माताओं, मेरे होते हुए मैं किसी भी संकट से लड़ने को कृत संकल्प हूं। भयं त्यजत कल्याण्यो भयं विन्वात्मनि स्थिते दुर्निवार्योऽस्मि बालञ्च मातरा केन वार्यते। मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुमार युद्ध को तैयार हुए, लेकिन नंदिकेश्वर ने आकर के प्रणाम किया कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं भी शिव का पुत्र हूँ। जब उन्होंने कहा कि बड़ा भाई बने शिव नंदिकेश्वर, तो उन्होंने कहा कि बड़ा भाई ही बन गया तो क्या है, और युद्ध का वो टल गया और कहा नंदिकेश्वर ने मुझे महेश्वर ने भेजा है। और इस प्रकार कृतिकाओं के समझाया, कृतिकाओं की आज्ञा लेकर के, और स्वामी कार्तिक वहां से चले और वहां जाकर के कैलाश में उनके स्वागत की बड़ी तैयारियां हो रही थी। और कैलाश में बड़ा आनंद हुआ। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव,
हर महादेव, हर हर महादेव। हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, महादेव, हर हर 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 महादेव, महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।